Good morning, student. Today I am teaching you our universe and the solar system about volcano. Your chapter 10th and you are class 4th student. Firstly, this is subject of science. In this subject, volcano. You already know that Earth's मूवमेंट. मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अर्थ का जो मूवमेंट होता है, और आप इससे पहले भी जान चुके हैं कि अर्थ का जो लेयर आप पढ़े थे, क्रस्ट पढ़े थे, मेंटल पढ़े थे, कोर पढ़े थे, इसमें आप देखे थे कि आउटर कोर और इंटर कोर में जितना भी लिक्विड है वो सब आयरन लिक्विड है और गैस लिक्विड है. तो जितना भी माने इनर कोर में लिक्विड है, तो कभी कभी क्या होता है कि अंदर के प्रेशर से, अर्थ के अंदर के प्रेशर से क्या होता है कि वो सब लिक्विड कहीं ना कहीं से ब्रास्ट कर जाता है, निकल जाता है. सपोज डेट मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मान के चलिए ये हमारी अर्थ है, ऐसे मान के बता दिए. अगर यहाँ जो लिक्विड मटेरियल है, जो इनर कोर है, लिक्विड मटेरियल, ये कभी कभी क्या होता है कि इस पर जब प्रेशर पड़ता है, प्रेशर जब इस पे पड़ा, प्रेशर पड़ने के बाद क्या होता है, ये जितना भी लिक्विड मटेरियल है वो सब ऐसे कोन के रूप में, वो सब लिक्विड किस रूप में निकलता है, कोन के रूप में निकलता है. तो हमारे कहने का मतलब है कि अर्थ है, अर्थ के अंदर से जो लिक्विड है, गैस में हो, आयरन में हो लिक्विड, रॉक लिक्विड जो है, वो रॉक लिक्विड क्या होता है का अंदर प्रेशर पड़ता है, अंदर प्रेशर पड़ने के बाद वो ऊपर निकल जाता है, जस्ट एज लाइक कोन की तरह, शंकु की तरह. वो हमारा वोल्केनो होता है. कह रहा है यहाँ आपको समझने की बात है कि वोल्केनो में यहाँ क्लियर कह रहा है कि द इनर पार्ट ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो इनर पार्ट है हॉट, वो बहुत गर्म है. बॉइलिंग लिक्विड, लिक्विड जो है विजय उबलते रहता है. रॉक एंड गैसेज, रॉक चट्टान भी लिक्विड में और गैस, कम आउट फ्रॉम अर्थ सरफेस, अर्थ के ऊपरी सरफेस पर वो आता है. लावा फ्रॉम, इससे जो निकलता है ये लावा होता है. यहाँ जो निकल के आता है यहाँ पर, ये सब क्या है, लावा है. लावा फ्रॉम कोन शेप्ड, कोन शेप्ड से जो लावा निकलता है, ये स्ट्रक्चर जो होता है उसी को वोल्केनो कहते हैं, वोल्केनो. तो वोल्केनो तो एकदम आसान हो गया. वोल्केनो समझना स्टेप बाय स्टेप हमने बताया. अर्थ के अंदर जो लिक्विड मटेरियल है, गैस के रूप में हो या रॉक हो जो लिक्विड में है, वो क्या करता है कि अंदर का प्रेशर होता है, प्रेशर से वो ऊपर की ओर निकलता है, वो निकलता है, लावा के रूप में नीचे आ जाता है, और ये ठंडा होता है तो फिर ये चट्टान बन जाता है, हार्ड रॉक हो जाता है. आज आप देखते हैं होंगे अंडमान निकोबार आइसलैंड, अंडमान निकोबार आइसलैंड जो बना है समुद्र के बीच में, यही वोल्केनो से ही बना है, अंडमान निकोबार आइसलैंड. अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, दुनिया में अभी भी बहुत ऐसा आइसलैंड है ना, जो अभी भी धधक रहा है, उससे कंटिन्यू आइसलैंड पे मान लीजिए वोल्केनो जो अभी भी लावा उससे निकल ही रहा है. अपना इंडिया में अंडमान निकोबार द्वीप में क्या है, बैरन द्वीप है. बैरन द्वीप से अभी भी मान लीजिए वोल्केनो निकल ही रहा है. उसके बाद मान लीजिए अलग अलग क्या कहते हैं कि अफ्रीका में है ना, अफ्रीका में है, देखिए वहां भी अभी निकल रहा है. तो पूरे दुनिया में बहुत ऐसा वोल्केनो है जो अभी तक क्या है, एक्टिव है, वो निकल रहा है.
बहुत ऐसा वोल्केनो होता है जो एक्टिव ने डीएक्टिव हो जाता है। डीएक्टिव होने के बाद जो ही वो कूल होता है उसके सरफेस जो है वो प्लेन होने लगता है, उस पर प्लांट निकल जाता है। कुछ मान लिए प्लांट के साथ साथ एनिमल रहने लगता है, ऑर्गेनिज्म होते हैं, ह्यूमन भी उस पर रहने लगता है। तो ये वोल्केनो हो गया। जितना भी आप मान लीजिए कि समुद्र के अंदर द्वीप देखिएगा वो सब क्या है, वोल्केनो से ही आया है। कुछ ऐसा है जो ह्यूमन मान लिए कंकाल था, है ना, ह्यूमन कंकाल था, उससे आया है, यानी बोन फ्रेमवर्क तो उससे आया है। अब मैं आपको आगे बताने की कोशिश करूंगा, वो ये तो यहाँ हम वोल्केनो के बारे में बता रहे थे, वोल्केनो क्या है, कैसे निकलता। अब हम बता रहे हैं कि हमारी जो अर्थ है, धरती, इसका भी रिवोल्यूशन होते रहता है। यानी ये जो है स्पाइनिंग, इसका चक्रण होते रहता है। क्योंकि हम आपको बताए थे कि इस तरह का स्ट्रक्चर आपको अर्थ पर मिलेगा, ग्लोब पर मिलेगा, इस तरह का स्ट्रक्चर। और इस तरह का जब स्ट्रक्चर आपको ग्लोब पर मिलेगा तो आप देख लीजिए, ये नॉर्थ पोल हो जाता है और ये साउथ पोल हो जाता है। नॉर्थ पोल को हम नॉर्थर्न कहते हैं और साउथ पोल को साउथर्न कहते हैं। जबकि ये ईस्ट हो जाएगा, ईस्टर्न हो जाएगा, और ये वेस्ट हो जाएगा, वेस्टर्न हो जाएगा। डायरेक्शन को इस तरह से इंडिकेट करते हैं। तो नॉर्थ और साउथ, जबकि ईस्ट से वेस्ट की ओर, ईस्ट से वेस्ट की ओर जो है आपको ये सब जो लाइन दिया गया है, ये सब जितना लाइन दिया गया है इसको हम लैटिट्यूड कहते हैं। ईस्ट से वेस्ट की ओर जितना भी छोटा छोटा लाइन दिया गया है उसको हम लैटिट्यूड कहते हैं। तो अभी उतना आपको जानना नहीं है, ऐसे मैं डायग्राम बना दे रहा हूं। लेकिन ये ईस्ट से जो वेस्ट की ओर छोटा बड़ा जो ये सर्कल है, इमेजिनरी लाइन है, ये आपको लैटिट्यूड हो गया। जबकि एक लाइन आप देखिएगा नॉर्थ से साउथ की ओर हाफ सर्कुलर रहता है, ग्लोब पर इसको भी दिखाया गया है। तो ये जो हाफ सर्कुलर रहता है, ये लाइन आपको लैटिट्यूड्स हो जाता है। जो कि आगे क्लास में आप जाइएगा तो ये सब चीज पढ़िएगा कि लैटिट्यूड लाइन क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है। और हमारी अर्थ जो है हमारी अर्थ जो है वो वेस्ट से, हमारी अर्थ वेस्ट से ईस्ट की ओर क्या करता है, मूव करता है। याद रखिएगा, हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा, अर्थ का जो मोमेंट है वो कैसे है। ये अर्थ जो है ये वेस्ट है ना, वेस्ट से नॉर्थ की ओर इसका मूवमेंट होता है। वेस्ट से ईस्ट की ओर इसका मूवमेंट होता है। और जब ये मूवमेंट होता है तो नॉर्थ आ जाता है यहाँ पे, साउथ आ जाता है यहाँ पे, नॉर्थ एंड साउथ एंड। देखिए यहाँ थर्ड इमेजिनरी लाइन है नॉर्थ साउथ, इसी से इसका इमेजिंग होता है। ये नहीं कि हमारी पृथ्वी ऐसे नहीं घूमती है, हमारी पृथ्वी ऐसे घूमती है, हमारी पृथ्वी ऐसे घूमती है। तो हम यहाँ ये बता रहे हैं कि साइकिलिंग जो इसका हो रहा है या स्पाइनिंग जो हो रहा है चक्रण, वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ हो रहा है। और नॉर्थ से साउथ का इसका इमेजिनरी लाइन है, उसको वो पास करते रहता है। तो यहाँ देखिए अर्थ का दो मान लीजिए कि मूवमेंट होता है। फर्स्ट ये मूवमेंट होता है रोटेशन। रोटेशन क्या होता है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये कहता है कि दी अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, यानी अपना अक्ष पर, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। मैंने पहले कह दिया पश्चिम से पूरब की ओर।
an imaginary line passing through the northern and the southern pole. ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर ऐसे ऐसे घूमते रहता है. ऑफ द अर्थ इन अबाउट 24 आवर्स. 24 घंटा में एक बार ये अर्थ, जैसे कि ये लाइन है यहाँ, है ना, तो यहाँ पर ये लट्टों के तरह एक बार ऐसे घूर गया. आप दूसरा बिंदु पे आएगा, तीसरा पाएगा, इसी तरह से, यानी 24 घंटा में एक बार इसका रोटेशन पूरा हो जाता है घूमने का. अब जब ये रोटेशन होता है, इस रोटेशन के कारण ही आज आपको डे या नाइट हो रहा है, डे नाइट. जो पार्ट पर सनलाइट रहता है वो पार्ट आपका डे हो जाता है, और जिस पार्ट पर सनलाइट का लाइट नहीं जाता वो रात रहता है, नाइट होता है. लेकिन अर्थ का रोटेशन, सपोर्ट डेट मान के चलिए ये मेरा एक लाइन है, बीच में सन है, क्योंकि अर्थ तो सन के चारों ओर ही घूमती है. तो अर्थ जो है यहाँ पर से वेस्ट से ईस्ट की ओर आया, एक रोटेशन पूरा किया, ये रोटेशन हो गया. लेकिन इसी तरह से ये बढ़ते हुए कई रोटेशन पूरा करता है. देखिए कई रोटेशन पूरा करता है, यानी सन के चारों ओर कई रोटेशन ये क्या करता है, ये क्या करती है कि पूरा करती है. जब ये कई रोटेशन पूरा करती है तो इसको कहते हैं रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन कहते हैं. और वन रेवोल्यूशन में इसको कितना 365 डेज एंड 6 आवर्स, 6 घंटा लगता है. आप देख लिए रोटेशन अलग है और रेवोल्यूशन अलग है. रोटेशन है कि वन पॉइंट पर ये एक बार पूरा घूम लिया तो 24 आवर होता है, इसी से आपको दिन और रात होती है. लेकिन रेवोल्यूशन में क्या है कि वो चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ अपना ऑर्बिट में क्या किया, एक चक्कर पूरा कर लिया, वो आपका रेवोल्यूशन कहलाता है. और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रेवोल्यूशन के कारण ही सीजन होता है. आप मैनी टाइप का सीजन पढ़े होंगे, समर भी पढ़े होंगे, समर सीजन, विंटर भी पढ़े होंगे, विंटर सीजन, स्प्रिंग पढ़े होंगे, स्प्रिंग, रेनी. तो ये सारे सीजन आप पढ़े होंगे. ये सारा सीजन होने का क्या रीजन है, अर्थ का रेवोल्यूशन है, और अर्थ रेवोल्यूशन के कारण ही ये टोटल सीजन होता है. तो बच्चों आज की वीडियो में हमने वोल्केनो, मोमेंट ऑफ द अर्थ, इसको बताया. मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छी तरह से बोर्ड पर से उतार लेंगे और समझने का प्रयास करेंगे. तब तक के लिए आज के वीडियो में हम यही लिखते हैं, फिर मिलते हैं अगले दिन. तब तक के लिए धन्यवाद.